यहाँ पर हो गई है हमारी नए दिन की शुरुआत, नए ब्लॉग की शुरुआत। बस अभी हम बना रहे हैं गणेश जी की माला। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए अब हम आ गए हैं छत में, क्योंकि हमें फूल और सभी पत्र वगैरह लेना है ऊपर से। ये देखिए गुलाब के फूल खिले हैं, एक दो गुलाब के फूल खिले हैं, वही तोड़ लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ताज़े देसी गुलाब की तो बात ही अलग होती है। अभी देखिए मैंने कटिंग की थी, अब इसमें नई नई कलम आ रही हैं छोटी छोटी। ये इसमें छोटे छोटे से फूल भी आएंगे। ये देखिए जी, बहुत सारे मतलब फूल आने वाले हैं। बहुत, यानी कि मैंने सभी पेड़ों की पूरे गुलाब की कटिंग कर दी थी। अभी बस सब गुलाब में बॉडी आ रही हैं, ये छोटी छोटी। और भी गुलाब लगे हैं। अभी फूल बहुत कम खिल रहे हैं बरसात की वजह से, लेकिन अब नई कलम आ गई हैं तो फूल भी बहुत सारे खिले हैं। और ये हो गई हमारे प्रदोष की तैयारी। ये देखिए, अकउआ का पौधा बस नहीं है, धतूरा के फूल खिल चुका है। ये और भी फूल भी आ रहे हैं, छोटे छोटे धतूरे भी आ रहे हैं। और ये बड़ा भी आ गया प्रदोष, अभी परसों के दिन है। रजनीगंधा को भी साफ कर दिया था, तो नए पौधे आ रहे हैं इसमें। ये देखिए, बस अभी 15 उसमें भी बड़े बड़े डंडी आ जाएंगी और बस फूल खिलने लगेंगे। और ये देखिए पारिजात, बस अब इसमें फूल आने वाले हैं। यही मौसम होता है इसका, ठंडी में खिलने का। ये खिलने वाला है। अभी क्या है, धूप इतनी तेज हो रही है ना, अभी धूप इतनी तेज हो रही थी कि पूरा मतलब ये पौधा पूरा, इसकी पत्ती खराब हो रही है, ये सब सूख रही हैं। बीच बीच में पानी डालते रहे तो ठीक ठाक है। चलिए, और ये मिर्ची में पता नहीं ऐसा क्या रोग लग गया था कि पूरी मिर्ची ख़राब होने लगी। बहुत ही कम, नहीं तो अभी देखो कम से कम एक एक पौधे में 50 से 100 मिर्ची लगी थी। अब ये भी थोड़ी कम खिल रहा है। फूल आ रहे हैं, नए नए फूल आ रहे हैं, देखो अब क्या होता है। मीठी नीम का ये वाला पौधा लाए थे, देखो कितना बड़ा हो गया है। इसमें भी ये मैं क्या करती हूँ, जब मैं बहुत सा एक ही पेड़ था ये, लेकिन इसको मैंने कटिंग कर दिया। क्या हुआ, ये जो जब इसकी ये डंडी निकलती है एक कुपई, तो यहाँ से ऐसे तोड़ देती हूँ तो बहुत सारी डाल निकल आई हैं। ये देखिए, ये अंदर से घना हो गया, नहीं तो एक ही पेड़ था वो। और यहाँ पे तुलसी सूख रही थी, अभी ये बहुत अच्छी हो गई है, हरी भरी। आज बुधवार है, आज तो नहीं छूऊंगी। ये देखिए फिर से जैसे कि जैसी हो गई है। धीरे धीरे ठंडी आएगी तो वो फिर बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे जैसे मैंने लंबे वाले भटे के पौधे लगाए हैं, पता नहीं इनमें कौन सा कीड़ा लग गया है कि इनकी पत्ती खा रहा है। ये बहुत अच्छे से हो रहा था, इसकी कुपाई भी खा ली है। देखते हैं, अब दवाई डालते हैं इस पर भी। ये पौधा जब बड़ा हो जाता है तो ये खुद फूल की तरह दिखता है। इसकी पत्ती है ये लाल लाल, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है दूर से देखने में कि फूल खिले हैं। और ये कुछ नहीं, इसमें फूल वूल नहीं खिलते हैं, बस इसकी पत्ती ही है जो लाल दिखती है। और ये देखिए, ये गांव से लाई थी मैं रक्षाबंधन में। जासौन का पौधा लगभग लग गया है। ये इसमें नई कुपई आ गई है। ये बैगन, ये इस वाले बैगन को भी कुछ रोग नहीं लगा है, तो ये ठीक है। ये बड़ा कमज़ोर सा पौधा है, एक दो लगाए हुए हैं। और यहाँ पे मैंने बीन्स भी लगाई है, बीन्स में भी फूल आ रहे हैं। ये फूल, ये छोटी फलियाँ भी आने लगी हैं। ये देखिए बहुत छोटी छोटी आ रही हैं। ये करेला भी ऊपर आ रहा है, करेला भी लगाया था मैंने, उसकी बॉल भी चालू हो गई है। और बरबटी तो बहुत बहुत फर रही है अभी इस टाइम पर, बहुत निकलती है।
अभी बीच में इसमें क्या हुआ, बहुत माहू हो गई थी, तो इसलिए मैंने सारे छोटी छोटी बरबटी भी तोड़ ली है। अब नई कुपई निकल रही तो अभी फिर खिलेगी। और मैं आई हूँ यहाँ पे गणेश जी के लिए दूबा लेने के लिए। तो ये ताज़ी दूबा मैं गमले में ही लगाई हूँ। और मैंने अभी एक दिन क्या हुआ, बहुत सारा अदरक जम गया था, तो ये देखिए मैंने अदरक भी, ये छोटा छोटा ये अदरक निकलने लगा। ये देखिए अभी ठंडी में अदरक भी हो जाएगा। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि घर में अदरक नहीं होता है, तो हम कहाँ जाएं तो हमारा ये अदरक काम में आएगा। ये देखिए बहुत सारे पेड़ अभी निकल रहे हैं, क्योंकि अभी लगाया है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। और यहाँ पे ये हमने एक वो क्या बोलते हैं, आंवले का पौधा लगा दिया है, क्योंकि आंवले का पौधा बहुत दिन से मतलब मैं लगाई हुई थी। आप देखना, ये आंवले का पौधा और एक और आंवले का पौधा है, मैं दिखा रही, ये वाला, ये देखिए इसी के साथ का है वो। ये करीबन 10 फीट लंबा हो गया है, और वो बिल्कुल छोटा सा, छोटे से गमले में लगा है। ये देखिए वो भी उसके साथ में यहाँ लगा हुआ था, तो मैंने यहाँ से निकाल के उसे यहाँ शिफ्ट कर दिया है। अब ये यहाँ अलग से लग गया है इस मिट्टी में, तो अब ये भी बड़ा हो जाएगा। अब देखते हैं कितने दिन में बड़ा होएगा। और ये है करेलिया की बॉला। करेलिया भी मैंने लगाई थी, तो करेलिया भी ये इसकी भी बॉल चलने लगी है। और ये जासवन भी मैं गांव से ही लाई हूँ, मतलब 2 पौधे लाई थी। रक्षाबंधन में गांव गई थी, तब चाची ने दिए थे लगे लगाए। तो ये 2 पौधे हैं, पता नहीं किस किस कलर की जासवन है। एक तो ऑरेंज कलर की निकली थी, अब देखो एक कौन से कलर की निकलती है। 2 डिब्बे दिए थे उनने। हाँ, मैं बरबटी की बोल रही थी। ये देखो बरबटी, नई बरबटी आने लग गई। ये देखिए अभी करीबन मैं इसमें से 1.5 से 2 किलो बरबटी इतने से पौधे में से मैं तोड़ चुकी हूँ। ये देखिए बहुत फरती थी, लेकिन माहू लग गई बीच में, काले काले छोटे छोटे कीड़े जिसे माहू बोलते हैं, तो उसी चक्कर में वो ख़राब हो गई। और यही हाल हुए हमारे बेल के, बेल में भी ये, और यही हाल हुए हैं बेल की, जो कि यहाँ पे ना बहुत सारे कीड़े लग गए, तो पूरा बेल पत्री ख़राब करके रख दी है ये। अब इसके लिए भी दवाई ला के डालती हूँ। अभी इतनी बेल पत्री थी कि मैं मंदिर जाती थी तो डेली 2-4 निकल ही आती थी। लेकिन अब ढूंढनी पड़ती है, ऐसा नहीं, मिल तो अभी भी जाती है, लेकिन अब ढूंढना पड़ता है एक 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 बेल पत्री। और ये समी पत्र इतनी बड़ी हो रही थी कि इसका गमला ऑटोमेटिक ही टूट गया। ये गमला टूट गया है, इसे दूसरा गमला लगाना है इसमें। और अभी मैं समी पत्र तोड़ लेती हूँ, क्योंकि मैं समी पत्र ही लेने आई थी। और 1-2 गुलाब के फूल, माला वगैरह तो रखी है, मैंने बना ली थी माला। चलिए इतनी समी पत्र बहुत हो जाएगी। अब बेलपत्री की तो ज़रूरत नहीं है, समी पत्र और हम गुलाब के फूल, गुलाब का फूल भी ले लेते हैं, क्योंकि गेंदा के फूल की माला है, तो 1 आध गुलाब भी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ये देखिए यहाँ पे दूर्वा तोड़ ले रहे हैं। ये देखिए ये तोड़ लिए, 4 से 5 पत्ती की ही दूर्वा तोड़ के चढ़ाने हैं। और ये देखिए इनसे बोला था कि छत से कपड़े ले आए रात में, तो ये सिर्फ कपड़े लेके गए, इनने ये नहीं उठाए। ये भी सूख गए थे, कवर मैंने धुल के डाले थे कल। उसके बाद मेरे छत का सारा काम हो चुका है, अब मैं नीचे आ रही हूँ। तो वही मैं बता रही हूँ कि इतने कपड़े डले हुए थे, तो इनने वो भी कल वहीं छोड़ दिए, बाल्टी भी वहीं छोड़ दी। तो मैं वही बोल रही थी कि अपन कोई भी काम करते हैं लेट से तो सारा कंप्लीट कर लेते हैं, अगर जेंट्सों को कुछ बताओ तो आधा भी नहीं करते हैं, और बोल देंगे हमने सुना ही नहीं। यहाँ पे पूजा की पूरी तैयारी हो गई है। मैं आरती कर रही हूँ गणेश भगवान की। आप लोग भी आ जाइए गणेश भगवान जी की आरती में। तो वही मैं अब आरती कर रही हूँ, और अकेली ही कर रही हूँ, क्योंकि कोई था ही नहीं। इन लोग अपने अपने चले आते हैं, कि स्कूल चले गए शिवांश भैया, ये ऑफिस निकल गए। बस अब मैं पूजा कर रही हूँ गणेश भगवान की। बस पूजा कर लूँगी, फिर उसके बाद में फिर बाकी के और भी छुटपुट काम डले हैं तो वो देखना है।
ये फिर शाम का वीडियो है। मैं शाम को बना रही हूँ मैगी और भिंडी की सब्ज़ी। तो वही मैं देख रही हूँ कि भिंडी की सब्ज़ी और मैगी बना देती हूँ। तो समाज तो मैगी खाएगा नहीं, मुझे ही मैगी खानी थी। करीबन 3 महीने पहले, मैंने 3-4 महीने हो गए जब से मेरे यहाँ मैगी नहीं बनी थी। और एक साइड में बना रही हूँ रबड़ी। क्या हुआ कि दूध 2-3 दिन से बहुत दूध बच रहा था, तो 2 लीटर दूध रखा था, तो उसकी रबड़ी बना दे रही हूँ। और बहुत सारे अभी बर्तन पड़े हुए हैं, तो वो भी कंप्लीट करने हैं, तो वो मैं बाद में करूँगी। पहले खाना बना के तैयार कर दूँ, उसके बाद मैं बर्तन वगैरह धुल लूँगी। तो ये देखिए मेरी भिंडी की सब्ज़ी भी तैयार ही हो गई। और यहाँ मैं मैगी बनाने की तैयारी कर ले रही हूँ। मैगी में मैंने पत्ता गोभी, आलू, टमाटर, हरी मिर्च नहीं डाली है क्योंकि ज़्यादा तीखा नहीं खाना मुझे। और उसके बाद में मैंने नमक डाल के उन सब चीज़ों को एक छोटी सी लोहे की कढ़ाई में डाल दिया है, तो बन रही है। तब तक वो सब्ज़ी उबल रही है, इधर मैं मैगी निकाल ले रही हूँ। और आज मैं लेके आई हूँ सब्ज़ी। तो मैं मार्केट से बहुत सारी सब्ज़ी लाई थी। 1 किलो भिंडी लाई थी, 2 किलो टमाटर, आधा किलो वो क्या बोलते हैं घुइयाँ, और मतलब बहुत सी चीज़ें लेके आई थी। केला लेके आई थी 1 किलो, और धनिया, मिर्ची, और हाँ, और ये लेके आए हैं अभी 10-10 किलो आलू प्याज भी आ गए हैं। वो कल आए थे, तो मैं अभी तक साफ़ नहीं कर पाई हूँ। तब देखती हूँ, उन्हें भी करना है, अभी रखे हुए हैं। अब देखती हूँ छटेंगे, अब जब टाइम मिलेगा तो छांट लूँगी, क्योंकि एक ही बोरी में ले आए हैं और देख देख के सब्जियाँ सारी रखनी पड़ती हैं। यहाँ पे मेरी मैगी तैयार हो गई है लगभग। बस अब मैगी बन जाएगी, उसके बाद में भी क्या है, बहुत काम पड़ा हुआ है। अभी शाम की पूजा नहीं हुई है। मैं सोच रही हूँ ये आ जाए तो फिर हम लोग साथ में पूजा करेंगे, इसलिए थोड़ा आज लेट हो गई है। तो बस सारे काम पहले मैं निपटा लूँगी, उसके बाद मैं गणेश जी की पूजा करूँगी। बस पूजा की सारी तैयारी कर दी है, बस जी आएंगे तो आरती बस करनी है। यहाँ मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा ले रही हूँ। यहाँ पे मैगी बन के तैयार हो गई है, बहुत अच्छी खिली खिली मैगी बनी है। और यहाँ पे भिंडी भी तैयार हो गई है। भिंडी में मैं सारे मसाले डाल दे रही हूँ, जो बेसिक मसाले हम डेली ही यूज करते हैं, धना, मिर्ची, नमक, हल्दी, बस यही है, सिंपल कुछ है। और ज़्यादा नहीं डाला है, अमचूर पाउडर डाला है थोड़ा सा, क्योंकि खटाई में कुछ था नहीं डालने के लिए, तो बस वही डाला है। और बस हमारा आटा लगा के मैं बहुत पहले ही रख दिया था। 5-6 बजे जब मैं कुछ काम करने आई थी, चाय बना रही थी, तो तभी मैंने रोटी भी सेक के रख दी थी। ये देखिए दोस्तों, बन गई है मैगी। आइए आप लोग भी खा लीजिए, मैं ठंडा करके खिला रही हूँ, कहीं आप लोग को जल ना जाए मुँह। ये लीजिए, खाइए और बताइए कैसी बनी है। तो मैं वही, अब आप लोग खा लीजिए, अब मैं भी खा के देखती हूँ कैसी बनी है। तो टेस्ट ले रही हूँ, बहुत टेस्टी बनी थी मैगी, वही मैं बता रही हूँ। और यहाँ पे ये आए हैं, तो ये बहुत सारे स्वीट कॉर्न लेके आए हैं। ये देखिए मैं कैसे भुट्टा सेक रही हूँ। स्टैंड पे 4 भुट्टे रख दिए थे, एक मैंने साइड वाले गैस में खड़ा रख दिया था, तो वो खड़े भुट्टे भी बहुत जल्दी सिक जाते हैं, जलते नहीं हैं। तो इस तरीके से मैंने 5-6 भुट्टे सेक लिए, तो तुरंत ही धनिया चटनी बनाई थी, क्योंकि जब भी हम भुट्टे सेकते हैं ताज़ी धनिया चटनी अच्छी लगती है। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट करके बताया करें कैसी बनी। और जो भी इस चैनल पे नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पर, तो आप लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। ओके दोस्तों।